हेलो एवरीवन, क्लास 8 एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 12.1 चैप्टर एक्सपोनेंट एंड पावर्स। ठीक है, तो अब हमने कुछ बेसिक पावर्स एक्सपोनेंट के बारे में और पावर्स के बारे में हमने पढ़ा। ठीक है, तो आज उसके बेस के ऊपर हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 12.1 का कहता है इवालुएट करो 3 की पावर -2 को। 3 की पावर -2 का इवालुएट करो, तो देखो कैसे करेंगे। 3 की पावर -2 है हमारे पास। अब मैंने आपको बताया भी था कि जब मैंने बेसिक आपको कुछ थोड़ा सा बताया था आपको, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि नेगेटिव पावर को हम कैसे पॉजिटिव बनाते हैं। तो हम क्या करते हैं, नेगेटिव को हम अगर डिवाइड में डिनोमिनेटर में लेके जाएं तो वो पॉजिटिव हो जाती है। तो ये लिखा मैंने 3 की पावर -2 इक्वल टू किसके बराबर आई 1/3 की पावर 2, क्योंकि 3 की पावर -2 है तो इसका डिनोमिनेटर 1 है। तो जब हम इसके डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर में लेके जाएंगे और न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे तो पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। अब 3 की पावर 2 है तो 3 को 2 बार लिखा हमने तो 3 3 9 आ गया। इसी तरह हमारे पास इसका दूसरा पार्ट है 4 की पावर -2। ठीक है, तो अब इसको भी हमने डिनोमिनेटर में लेके के -4 की पावर 2 आ गया। -4 को 2 बार मल्टीप्लाई किया हमने तो 16 आ गया, और साथ में माइनस और माइनस की भी मल्टीप्लिकेशन होगी, माइनस और माइनस प्लस हो जाते हैं। ठीक है, इसी तरह हमारे पास इसी का तीसरा पार्ट है 1/2 की पावर -5। अब ये फ्रैक्शन वाला नंबर है, तो आप देखो सबसे पहले इनकी पावर अलग अलग करते हैं। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसकी पावर हमने अलग अलग की, 1 की पावर अलग, 2 की पावर अलग। ठीक है, तो ये हमारे पास एक फार्मूला बन जाता है a/b की पावर m इक्वल टू a की पावर 1 डिवाइडेड बाई b की पावर m। ये हम आगे नेक्स्ट हम इसी वीडियो में हम इसको भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर की पावर सेम है तो दोनों की होल पावर है, तो हमने न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर की पावर को अलग अलग किया। अब यहाँ पे देखो हमारे पास न्यूमिनेटर पे भी नेगेटिव है, डिनोमिनेटर में भी पावर क्या है, नेगेटिव है। तो न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर में लेके जाएंगे तो पावर हमारी पॉजिटिव हो जाएगी। तो यहाँ पे देखो 1 की पावर -5 है। अब 1 की पावर 5 हो या -5 हो, तो जितनी बार मर्जी 1 को मल्टीप्लाई करो तो 1 ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर 2 की पावर -5 है, तो इसको हम न्यूमिनेटर में लेके जाएंगे तो ये 2 की पावर 5 बन जाएगा। तो 2 को हमने खोल के लिखा, 5/2 को लिखा, तो फिर इस 2 को हमने मल्टीप्लाई किया 5 बार, तो हमारे पास आ गया 32। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स। अब एक्सपोनेंट जो पावर है उसके लॉ क्या हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लाइंग नंबर विद सेम बेस। अब सबसे पहला हमारा लॉ है कि हम मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं नंबर को किसके साथ, सेम बेस के साथ। ठीक है, जिसका बेस सेम हो। ठीक है, जिसका बेस सेम हो उस नंबर को हम कैसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो a की पावर m इंटू a की पावर n, यहाँ पे दोनों का बेस सेम है। अब मैंने प्रीवियस जो हमारे पास वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया था कि बेस कौन सा होता है। तो ये हमारे पास बेस है। इस पावर जिस नंबर की जो कोई भी नंबर हो हमारे पास, उसकी अगर पावर हो तो वो नंबर हमारे पास बेस होता है। ठीक है, तो अब हमारे पास ये बेस है, हमारे पास ये और ये बेस है, इनकी पावर m और n डिफरेंट पावर है। तो मैंने ये आपको पढ़ाया भी था, व्हेन बेस सेम पावर शुड बी एडेड। जब बेस सेम हो और बीच में मल्टीप्लिकेशन हो तो हमारे पास पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो ये देखो बेस सेम लिखा मैंने और मैं इनकी पावर को ऐड कर दिया। अब लेट्स टेक सम एग्जांपल एंड चेक। देखो लेट करते हैं कुछ एग्जांपल लेके और उसको चेक करते हैं। जैसे यहाँ पे 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3, दोनों का बेस सेम है। अब दोनों को अलग अलग करके लिखा, दोनों को अलग अलग करके लिखा। 2 को भी 5 बार लिखा, मल्टीप्लाई यहाँ पे 2 को 3 बार लिखा, तो क्या आया 2 की पावर 8। देखो कैसे 1 2 3 4 5 इनके बीच भी मल्टीप्लिकेशन है 6 7 8। तो ये हमारे पास 2 कितनी बार है, 8 बार, तो 2 की पावर 8। तो वैसे हमने फार्मूला, हमने जो लॉ पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग हमने देयरफॉर 2 की पावर 5 इंटू 2 की पावर, तो बेस सेम है, पावर शुड बी एडेड, तो पावर को ऐड करो तो 2 की पावर 8 ही आएगा। इसी तरह सिमिलरली हमारे पास एक और एग्जांपल है, ये -3 की पावर 4 इंटू -3 की स्क्वायर। यहाँ पे भी बेस सेम है, -3 -b, तो पावर ऐड हो जाएंगी। ये देखो मैंने यहाँ पे इसको सॉल्व करके दिया। ठीक है, इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल ये है 5 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 3। इसी तरह हमारे पास अब देखो हमारे पास ये थी एग्जांपल जब हमारे पास बेस सेम हो और पावर डिफरेंट हो। तो हमारे पास ये एग्जांपल थी, ये हमने एग्जांपल किए, ये उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन सॉल्व भी किए। अब देखो डिवाइडिंग नंबर्स विद सेम बेस।
अब हमारे पास क्या है, पहले क्या था, पहले हमारे पास बेस सेम था लेकिन हमारे पास क्या था, बीच में मल्टीप्लिकेशन था। कोई भी दो नंबर थे उनका बेस सेम और पावर डिफरेंट हो, लेकिन बीच में हमारे पास दोनों नंबर के बीच में हमारे पास क्या हो, मल्टीप्लिकेशन है। ये जैसे ये मल्टीप्लिकेशन, उन दोनों को हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं वो हमने सीखा कि अगर दोनों नंबर की अगर बेस सेम हो पावर डिफरेंट हो, उन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। इसी तरह अब हमारे पास अगर बेस सेम हो तो पावर डिफरेंट है तो उन नंबर को हम डिवाइड कैसे करते हैं। तो अब ये डिवाइड करने का तरीका, तो हम डिवाइड कैसे करते हैं कि हमारे पास जो डिनोमिनेटर में हमारे जब डिवाइड करते वक्त जब डिनोमिनेटर में हमारे पास कोई नंबर हो उसको जब न्यूमिनेटर में लेके जाते हैं तो वो नेगेटिव हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, a की पावर m डिवाइडेड बाई a की पावर n इक्वल टू a की पावर m सेम रहेगा, ये न्यूमिनेटर है तो जो डिनोमिनेटर है इसको जब न्यूमिनेटर में लेके जाऊंगा ये हो जाएगा a मल्टीप्लाई a की पावर माइनस n हो जाएगा। तो फिर दोनों का वही ये फर्स्ट लॉ हमारा यूज हो जाएगा क्योंकि हमारे पास बेस दोनों का सेम हो जाएगा तो a की पावर माइनस n आ जाएगा, तो बेस सेम पावर शुड बी एडेड, जब ऐड करेंगे तो प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, m माइनस n आ जाएगा। देखो एग्जाम्पल के बीच हम करते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल ली 2 की पावर 5 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 3, ठीक है। अब 2 को मैंने 5 बार लिखा, 5 बार लिखा मैंने, फिर बीच में हमारा डिवाइड था, डिवाइड लिखा और 2 को मैंने 3 बार लिखा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने कितने 3 थे, 3 डिनोमिनेटर में 3 2 थे तो न्यूमिनेटर के 3 2 को क्या किया मैंने कैंसिल कर दिया, पीछे कितने बचे 2, ये मैंने लिखा 2 इंटू 2, तो 2 इंटू 2 4 हो जाता है। अब देखो हमारे पास 2 का स्क्वायर आया यहाँ पे, ठीक है। तो अब देखो इसको हमने जो ला पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देयरफॉर 2 की पावर 5 डिवाइड बाई 2 की पावर 3, अब बेस सेम है और डिवाइड कर रहे हैं दोनों को, तो ये जो डिनोमिनेटर में था हमारे पास 2 की पावर क्यूब, ये न्यूमिनेटर में लेके गए, ये 2 की पावर माइनस 3 हो जाएगा। जब 2 की पावर माइनस 3 1 आ जाएगा 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 2 की पावर माइनस 3, ठीक है। तो जब 2 की पावर माइनस 3, क्योंकि जब डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर में लेके जाते हैं तो डिवाइड मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाता है, तो जब डिवाइड मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाएगा तो दोनों के दरमियान में मल्टीप्लिकेशन आ जाएगी। जब 2 की पावर 5 इंटू 2 की पावर माइनस 3 आ जाएगा, ठीक है। तो दोनों का बेस सेम, तो जब दोनों का बेस सेम होता है पावर को ऐड करते हैं, तो दोनों की पावर को ऐड किया, एक 5 आ जाता है, एक बीच में प्लस इंटू माइनस 3, तो प्लस इंटू माइनस 3 आ जाए, 5 माइनस 3 इक्वल टू 2, तो हमारे पास 2 का स्क्वायर है। इसी तरह सिमिलरली हमने इसकी बाकी एग्जांपल भी किए, जैसे माइनस 3 की पावर 4 माइनस 3 का स्क्वायर, ठीक है, 5 की पावर 6 5 का क्यूब। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है पावर ऑफ अ पावर, कि एक पावर की होल पावर कैसे होगी, ठीक है, उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखो हमारे पास ये है a की पावर m की होल पावर n, ऑलरेडी a के ऊपर हमारे पास एक्सपोनेंट जो पावर m है, लेकिन उसकी होल पावर क्या है n है, तो इसको हमने क्या किया m और n को जो पावर है उनको मल्टीप्लाई कर दिया, a की पावर m मल्टीप्लाई n। तो जैसे ये मैंने एग्जांपल ली 2 की पावर क्यूब का होल स्क्वायर, ठीक है, तो इक्वल टू दोनों को मल्टीप्लाई किया 2 की पावर 3 इंटू 2, तो 2 की पावर 6 आ गया, ठीक है। इसी तरह हमारे पास यहाँ पे इसी तरह हमारे पास सिमिलरली सेकंड हमारे पास एग्जांपल है 3 का स्क्वायर की होल पावर 4, दोनों को मल्टीप्लाई किया 2 4 द 8। तो अब हमारे पास है मल्टीप्लाइंग नंबर विद सेम पावर। अब हमारे पास अगर पहले क्या था, सबसे पहला एक्सपोनेंट हमने जो पढ़ा था उसमें हमने ये पढ़ा था हमारे पास बेस सेम हो पावर डिफरेंट हो। अब हमारे पास बेस डिफरेंट है और पावर सेम है, तो उसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो बेस को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों की पावर a की लिखेंगे, होल पावर m लिखेंगे। जैसे ये मैंने लिखा a मल्टीप्लाई b, ये a मल्टीप्लाई b होल पावर m, दोनों की पावर सेम है। जैसे यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर इक्वल टू 2 को 2 बार लिखा, 3 को भी 2 बार लिखा क्योंकि दोनों के ऊपर स्क्वायर था, ठीक है। अब ये 2 को 3 के साथ लिखा, इस 2 को भी 3 के साथ लिखा क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई है, तो क्या गया 2 3 द 6 2 3 द 6, तो दोनों का स्क्वायर आ जाएगा 6 का स्क्वायर। या फिर हम जैसे हमारे पास यहाँ पे लॉ है उस तरीके से हम जो करते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इक्वल टू दोनों की पावर सेम है, एक लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 6 का स्क्वायर। इसी तरह हमारे पास ये एग्जांपल है 5 क्यूब इंटू 7 क्यूब, 5 मल्टीप्लाई 7 का होल क्यूब लिखेंगे, तो 5 और 7 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करके 35 आएगा, तो 35 को 3 बार लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद है डिवाइडिंग नंबर विद सेम पावर। अब हमारे पास ये
एक्सपोनेंट है, ये हमारे पास एग्जांपल में हमारे पास क्वेश्चन में यूज होंगे, इनको आपने अच्छी तरह पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक्सपोनेंट है, हमारे पास लॉ है एक्सपोनेंट इन पावर का, डिवाइडिंग नंबर विद सेम पावर। ये तो ऑलरेडी हमने पढ़ चुके हैं। हाँ नहीं, अब हमने पढ़ा था अगर बेस हमारा डिफरेंट हो और पावर सेम हो तो उनको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। अब हमारे पास क्या है, बेस डिफरेंट और पावर सेम हो उसको डिवाइड कैसे करते हैं वो अब हमने देखना है। तो a डिवाइडेड बाई बी की होल पावर, अब जैसे मल्टीप्लाई को हमने लिख के बेस को मल्टीप्लाई किया को पावर a की दोनों की लिखी, इसी तरह हमने दोनों को बेस जो है हमारे पास a और b इनको डिवाइड करना है और होल पावर इनकी a की लिखनी है। जैसे 2 का स्क्वायर डिवाइड बाई 3 का स्क्वायर, दोनों का बेस अलग है और होल पावर जो है वो सेम है, तो दोनों को 2 इंटू 2 डिवाइड बाई 3 इंटू 3 लिखा, 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर यहाँ पे। अब देखो इसको मैंने डिवाइड किया 2 को 3 से, 2/3 मल्टीप्लाई, इस 2 को फिर 3 से 2/3 आ गया तो 2/3 का होल स्क्वायर। यहाँ पे मैंने लॉ जैसे हमारा अकॉर्डिंग टू लॉ मैंने जैसे लिखा 2 का स्क्वायर डिवाइड बाई 3 का स्क्वायर इक्वल टू, दोनों का बेस डिफरेंट है और पावर सेम है, दोनों को डिवाइड किया 2/3 बेस लिखा मैंने, तो होल पावर का दोनों की स्क्वायर कर दी, ठीक है। तो ये था हमारे पास कुछ लॉ थे हमारे एक्सपोनेंट एंड पावर के, तो आप इसके ऊपर आपने खुद भी पढ़ना है और खुद भी इसके ऊपर एग्जाम्पल करना है।